ये प्रस्तुतिकरण आय घोषणा योजना 2016 की एक झलक देता है जो 1 जून 2016 को प्रारंभ की गई थी। इसमें योजना के संबंध में घोषणा के लाभ, महत्वपूर्ण तिथियां और संबंधित सूचना तथा स्पष्टीकरण शामिल हैं। ये योजना व्यष्टियों, हिंदू अविभक्त कुटुंब HUF और संस्थाओं जैसे कंपनियों, फर्मों, एसोसिएशनों आदि को स्वैच्छिक रूप से आगे आकर अपनी अघोषित आय को घोषित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। IDS के अंतर्गत 2015-16 तक किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में अघोषित आय को दर्शाने वाली किसी भी अघोषित आय और किसी परिसंपत्ति एसेट में निवेश के बारे में घोषणाएं की जा सकती हैं। घोषित की गई अघोषित आय के केवल 45% का भुगतान करके अपने आप को विभिन्न परेशानियों से बचाने का ये एक अवसर है और योजना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न प्रकार के छूट और बचाव का लाभ उठाएं। याद रखें, यदि कोई आय जिसे इस योजना में घोषित नहीं किया गया है, उस पर उसी वर्ष में कर लगाया जाएगा जिसमें विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है और अन्य सभी परिणाम भी सामने आएंगे। ये योजना 1 जून 2016 से लागू है और सभी घोषणाएं 30 सितंबर 2016 तक फाइल की जा सकती हैं। देय भुगतानों को 30 नवंबर 2016 तक अवश्य अदा कर दिया जाए। सभी घोषणाओं को अमान्य माना जाएगा यदि उनमें तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया गया है या उन्हें छिपाया गया है और देय राशि का 30 नवंबर 2016 तक भुगतान भी नहीं किया गया है। यदि आयकर अधिनियम के कुछ निश्चित धाराओं के अधीन नोटिस जारी किए गए हैं या सर्च अथवा सर्वे किए गए हैं, तो उस स्थिति में ये योजना लागू नहीं होती है। ये योजना उस स्थिति में भी लागू नहीं होती है जब घोषित आय काला धन अधिनियम 2015 के अधीन आती है या कुछ अन्य अपराधों से संबंधित है। IDS के अंतर्गत कुछ निश्चित फॉर्मों को दाखिल किया जाना आवश्यक है। फॉर्म 1 घोषणाकर्ता द्वारा 30 सितंबर 2016 तक दाखिल करना होगा, जिसके बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा फॉर्म 2 में घोषणा की प्राप्ति सूचना एक्नॉलेजमेंट जारी की जाएगी। इसके पश्चात फॉर्म 3 अर्थात भुगतान की सूचना 30 नवंबर 2016 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है और अंत में फॉर्म 4 अर्थात घोषणा का प्रमाण पत्र संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। नियम 3 में विभिन्न परिसंपत्तियों एसेट्स के उचित बाजार मूल्य यानी फेयर मार्केट वैल्यू के निर्धारण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 1 जून 2016 के उचित बाजार मूल्य के अनुसार किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत घोषित की गई कोई परिसंपत्ति जिस पर कर अदा कर दिया गया है और उसे बाद में बेच दिया जाता है, तो पूंजी अभिलाभ की गणना कैलकुलेट करने के लिए उस परिसंपत्ति की प्राप्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तथा उसे अपने अधिकार में रखने की अवधि, पीरियड ऑफ होल्डिंग को 1 जून 2016 माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति
उन वर्षों की अघोषित आय को घोषित करने के लिए स्वतंत्र है जिनमें आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जहां किसी परिसंपत्ति में निवेश आंशिक रूप से स्पष्ट स्रोतों से और आंशिक रूप से अस्पष्ट स्रोतों से किया गया है, तो घोषित किए जाने वाली राशि का निर्धारण करने के समय आनुपातिक कटौती प्रोपोर्शनेट रिडक्शन की अनुमति होगी। आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है। जहां निर्धारण पूरा हो चुका है और अपील लंबित है, वहां कोई घोषणा नहीं की जा सकती। परंतु उस स्थिति में जहां वर्ष का निर्धारण तो हो गया है, लेकिन उस आय का निर्धारण नहीं हो पाया है, उस स्थिति में घोषणा की जा सकती है। यदि अच्छी नीयत से की गई घोषणा किन्हीं कारणों से उचित नहीं पाई जाती है, तो घोषणा न करने के कठोर परिणाम इस पर लागू नहीं होंगे। यह भी नोट करना आवश्यक है कि यहां पर जितना उल्लेख किया गया है, उसके अलावा घोषणाकर्ता से कोई अन्य पूछताछ नहीं की जाएगी। सूचना की गोपनीयता उसी तरह रखी जाएगी जैसे आय की रिटर्न के मामले में गोपनीयता रखी जाती है। आईडीएस नागरिकों के लिए अपनी अघोषित आय को घोषित करने का एक सुनहरा अवसर है। अपने देश की उन्नति और गरीबों के उत्थान के लिए इस कार्य में आगे आएं। धन्यवाद।